Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था प्रभु जी, और ये चैप्टर जो है बहुत सुंदर भगवान का वैकुंठ धाम का एक्सप्लेनेशन है, वर्णन है। और वैकुंठ धाम का जो ये वो कल्प वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष के बारे में हम जान सकते हैं। कल्प वृक्ष जो वृक्ष है जो हमें जो विश करते हैं सब कुछ देते हैं। लेकिन ये बहुत सुंदर सा प्रभु अपने बताए, जो प्रभुपद ने जो बताया कि लॉर्ड का फिट मतलब भगवान का जो चरण है, हमें उस भगवान का चरण का ध्यान करना चाहिए और हमें भक्ति मांगना चाहिए भगवान से, ताकि हम भगवान का अच्छी तरह से सेवा कर सके, ना कि वो मटेरियल डिजायर्स हमेशा मांगे, वो होना नहीं चाहिए। और अगर भी हमें भक्ति अगर पृथ्वी में कल्प वृक्ष है भी, तो हम अगर मटेरियल चीजें मांगे तो वो कभी नहीं देंगे। जैसे जस्ट लाइक फादर कि भगवान भी हमारे फादर है, बिलवेड फादर। और जो फादर अपना बच्चे को अगर वो चाहे कि आग में हाथ डालना, तो वो नहीं देंगे। तो वो कल्प वृक्ष भी हमें हमेशा केयर करते हैं कि इससे ये देना नहीं चाहिए, ताकि अगर ये मिल जाए तो भगवान से दूर चला जाएगा। जितना मटेरियल चीजें जिंदगी में मतलब आता है, बहुत ज्यादा होता है, तो भगवान से दूर हो जा सकते हैं। तो इसीलिए डिवोटी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डिवोटीज जानते हैं कि भगवान ही सब कुछ है। हमारा मटेरियल चीजें हैं, लेकिन वो सब हमारा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो उसको अच्छा होगा। क्योंकि प्रभुपाद में हमेशा हमें बोलते हैं कि कृष्ण शुड बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। तो घर में अगर हमें अगर भगवान के पास जाना है, मतलब हम वी आर वेरी मटेरियलिस्टिक पीपल, तो हर कोई चाहते हैं भगवान से पैसा, ये मटेरियल थिंग्स। लेकिन प्रभुपाद ने डिवोटी होने का, इस्कॉन में जुड़ने का ये बड़ा एक अच्छा चीज है कि प्रभुपाद ने बताया कि एवरीथिंग यू शुड ऑफर टू गॉड। पहले भगवान को ऑफर करो, क्योंकि ये सब कुछ भगवान का है। अगर हम भगवान को नहीं देके अपना इंद्रिय सुख में लग जाएंगे तो वो ठीक नहीं होता है। दैट इज वेरी नॉट अ गुड थिंग टू डू। तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान का भक्ति हमें हमेशा मांगना चाहिए, भगवान के चरण ध्यान करके। और प्रभु जी आप प्रभुपाद के ये जो बताए सब हमें देखा गया है कि वो जो इंद्र का भगवान से युद्ध हुआ था, इंद्र जो डेमी गॉड है, बट फिर भी उनका कभी कभी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी भगवान के साथ भी युद्ध कर लिया था उन्होंने। एंड इससे हमें एक सीख मिलता है कि वी शुड कंट्रोल आवर नेचर बाय इंटेलिजेंस। हमेशा हमारा मन का इंटेलिजेंस से कंट्रोल करना चाहिए, इमोशन से नहीं। और वो इमोशन से अगर कंट्रोल करते हैं तो मुश्किल में पड़ जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए जो हम ये कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो और फिर आपने बताया ये हमारा पृथ्वी में जब तक स्वर्ग स्वामी थे तब तक कल्प वृक्ष था पृथ्वी में। तो और फिर ने बताया कि प्रभु जी
और फिर जो ये हमारा वो वैष्णव के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए, इम्पर्सनलिज्म अब जो बताए प्रभु कि लॉर्ड हैज फॉर्म, प्रभु ने हमेशा बोला कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। भगवान को हमें मतलब डिटीज में हमें दिखता है, तो भगवान तो फॉर्म है, लेकिन इम्पर्सनलिज्म प्रभुपाद के साथ हमेशा प्रभुपाद वो जब भी मौका मिलता है प्रभुपाद उनको जो बताते हैं कि भगवान का फॉर्म नहीं है, तो उनसे बहुत ही बोलते थे उनको। और डिवोटीज जो है हमारा, कोई डिवोटी कोई भक्त को देखे अगर आनंद नहीं मिलता तो वो वैष्णव अपराध होता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर मन में भी थोड़ा बहुत रहता है किसी के, तो सामने वैसा उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कभी भक्त के साथ। हमेशा वो हंस के थोड़ा कैसे है तो ये पूछना चाहिए, और प्रणाम हमेशा प्रणाम करना चाहिए, वैष्णव प्रणाम देना चाहिए। और फिर अपने जो बताए प्रभु जी, वो जो अमंग लीला प्रभु बोल रहे थे कि भागवतम कैसे हमें स्टडी करना चाहिए। भागवतम स्वयं भगवान का रूप है। हमारा घर में अगर डिटीज ना हो, भगवान भागवतम हो, तो हमेशा भगवान भागवतम का पूजा और भगवान भागवतम का पाठ करना चाहिए, और ऐसे भक्ति भी मांगना चाहिए ताकि हमें अहित भक्ति मिले और भगवान का सेवा मिले। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा फॉर वेरी नाइस क्लास प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। मैं खाली एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि मन में भी अगर कुछ है तो हमको सामने हंस के बात कर लीजिए। एक्चुअली पॉइंट ये है कि वैष्णव के प्रति हम लोग को कुछ मन में आना ही नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अपराध जो है वो 3 प्रकार से हैं, फिजिकली, फिर बाय वर्ड्स, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो इवन माइंड से जो है वो फिर एक अलग लेवल का जो है वो अपराध होता है, तो इवन माइंड से भी नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं बोला था कि देखते ही हम लोग को ये जो है आनंद होना चाहिए कि यार एक वैष्णव है। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ा सा ये करना चाहता हूँ कि हो सकता है कोई वैष्णव है, सारे वैष्णव या वैष्णव एक ही स्तर के नहीं होते हैं। कोई बहुत ही उत्कृष्ट होता है, जैसे रूप गोस्वामी जी बता रहे, कोई कनिष्ठ होता है, तो उसका जो स्वभाव है हो सकता है वैसा नहीं। तो हम लोग को दया करनी चाहिए कि जैसे भी है ये जो है वैष्णव है, भले वो एक माला कर रहा है, ये वैष्णव है, और हाँ ये मतलब भगवान का साथ जुड़ा है, भगवान का हरि नाम के साथ जुड़ा, हरि नाम कर रहा है। हाँ, ये जो इसका स्वभाव है, तो ये धीरे धीरे हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए ये इसका चेंज हो जाए, तो वी कैन डू दैट। अगर भाव रहेंगे तो फिर हम लोग को कभी किसी भक्त के प्रति, चाहे कैसा भी हो, कितना भी किसी भी बहुत ही लड़ाई करने वाला हो, बहुत ही पॉलिटिक्स करने वाला, डिप्लोमेसी करने वाला, हम लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड। हम लोग भगवान पे डिपेंड करते हैं, उसके पॉलिटिक्स पे या उसके बुरे व्यवहार पे या उसके गुस्से पे हम लोग डिपेंड नहीं करते। That is his nature, he is going to do it. But we are dependent on Lord. भगवान कि जो भी हो रहा ये आपकी इच्छा से हो रहा। एक दूसरा ये कि हमको दया रखनी चाहिए। भगवान ये इसका स्वभाव ऐसा है, जैसा भी आपके नाम से साथ जुड़ा है, तो आप उसको सद्बुद्धि दो ताकि ये भक्ति में आगे बढ़ सके। तो विद दैट इंटेंशन, विद दैट मूड, दैट एटीट्यूड, हम लोग कभी भी मतलब अपराध नहीं करेंगे हम लोग भक्तों के प्रति। तो थैंक यू अपर्णा माता जी, बहुत अच्छे से समराइज किया। मेघा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रभु जी मैं तो लास्ट में ज्वाइन की प्रभु जी, लेकिन वो जो पॉइंट अभी जो डिस्कस हो रहा था ना कि हमें भक्तों के प्रति हमारा व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, तो कल हम प्रभुपाद का इनिशिएशन लेक्चर सुन रहे थे, तो उसमें प्रभुपाद बोल रहे थे कि जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाता है वो सेंट हो जाता है, वो संत है। ये कहने का मतलब ये है कि
मतलब उनके अंदर आपको ठीक है, वो कुछ कमियां और कुछ गलतियां हैं उनके अंदर हो रही है, तो वो जो है ना, वो प्रभुपाद बोले कि ये वो अभी ना शुद्धि के स्टेज में है, मतलब वो सारा चीज जो है वो खत्म हो रहा है, एकदम से नहीं खत्म हो गया। और जो भी गलतियां जो भक्त के अंदर में जो दिख रहा है, वो हो सकता, वो क्या है, पास्ट कर्मा का इफेक्ट है, फोर्स है। जैसे कि प्रभुपाद ने एग्जाम्पल भी ऐसे दिया कि अगर हम एक फैन का जो स्विच है उसको ऑफ कर देते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी फैन जो है ना वो चल रहा है। ये क्या है, पास्ट फोर्स है। तो ऐसे करके समझाए वो प्रभुपाद ने, तो ये अच्छा लगा प्रभु जी, और वही आज डिस्कस हो रहा था। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू माता ये पॉइंट शेयर करने के लिए। या हरे कृष्णा। कुंजेश्वरी। एक बार मैं हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु से सुन रही थी लेक्चर में कि उन्हें किसी ने प्रश्न पूछा था कि अभी धरती के ऊपर कल्प वृक्ष क्यों नहीं है, तो उन्होंने एक स्टोरी में उसका आंसर दिया था। तो वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी कि एक बार एक जंगल में एक लकड़हारा होता है और वो जाता है जंगल में और उसे एक वृक्ष बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत सुंदर घना हुआ, ये लकड़ी बहुत अच्छी, इसे बेच के मुझे बहुत पैसा मिले। वो जैसे उसे तोड़ने जाता है उसकी कुल्हाड़ी है वो टूट जाती है, तो बोलता है मुझे, मेरे पास उसके मन में आता है कि मेरे पास अगर इससे अच्छी, तो ये जो लकड़ी की डंडी नहीं, बहुत अच्छी लोहे की बहुत सुंदर सी ऐसी कुल्हाड़ी होती तो तुरंत उसके हाथ में दूसरी कुल्हाड़ी आ जाती है। बोलता है अरे ये क्या हो गया, मैंने सिर्फ मन में इच्छा की और तुरंत ऐसी कुल्हाड़ी कैसी आ गई। तो फिर वो बोलता और अच्छी होती, ऐसे कर करके वो बहुत सारी कुल्हाड़ी है। तो फिर बोलता है अरे ये तो मैं जो भी सोच रहा हूँ सपना तो नहीं है, जो सोच रहा हूँ ऐसे ही हो रहा है। तो वो बोलता है कि अगर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ, उसे भूख लगती है, बोलता है बहुत अच्छा कुछ खाने को मिलता तो तुरंत खाना उपस्थित होता और बहुत सारे पकवान आ जाते हैं, जो भी उसने मन में इच्छा की वो सब आ जाते हैं। फिर मुझे अच्छा कुछ पीने के लिए तो बहुत सारे, उसे पीने के लिए बहुत सारे ड्रिंक्स भी आ जाते हैं। तो खाने के बाद क्या होता है, नींद आती है। तो उस अच्छा सा पलंग होता, मैं उसपे अच्छे से सो जाता तो कितना अच्छा लगता। तो तुरंत वहां पर सब उसे अच्छा सा बिस्तर वो सब अरेंजमेंट हो जाता है और वो सो जाता है। फिर अच्छे से नींद होती है। फिर बोलते हैं अभी तो अंधेरा हो गया और यहाँ अगर कोई शेर भी आ जाए तो तुरंत शेर आ जाता है और उसे खा जाता है। तो प्रभु भी बोले इसीलिए यहाँ पर कल्प वृक्ष नहीं है, यहाँ पर हमारे मन में बहुत सी इच्छा ऐसी होती है। करेक्ट या बिकॉज हम उतने इंटेलिजेंट नहीं है, वी आर नॉट दैट स्मार्ट, क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए इसीलिए जो है वो ऐसे पेड़ नहीं है। अब ममता माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इतना अच्छा लगा कि एक्सप्रेस करने की इच्छा हो रही है, और ये सब छोटी छोटी स्टोरी बहुत काम आएगी मुझे पुरुषोत्तम को सुनाने के लिए, तो बहुत बहुत थैंक यू हरे कृष्णा। थैंक यू माता, हरे कृष्णा। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन टिप्पणी नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग शाम को मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रोग्राम जो है नरसिम्हा